हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। देखिए, बड़ी अच्छी एक न्यूज़ जो अभी आपने देखी होगी, अभी अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है। मुझे भी देख के खुशी हुई क्योंकि बच्चे जेके हाई कोर्ट के रिज़ल्ट के बाद बहुत परेशान थे और वो कह रहे थे कि मैम हमने किया था बट हमारा नहीं आया, न्यू एडवर्टीज़मेंट्स आ नहीं रही हैं, तो क्या किया जाए। तो देखिए, गवर्नमेंट बच्चों के हक़ के लिए ही सब कुछ कर रही है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने अभी अभी जो है ये किया है, आउट किया है नोटिफिकेशन। डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर वेरियस इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट में जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आप देखिए यहाँ पे, देखिए मैं आपको बताते जाती हूँ। यहाँ 37 पोस्ट हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में 24 पोस्ट हैं। कल्चरल डिपार्टमेंट में 5 पोस्ट हैं। फॉरेस्ट इकोलॉजी डिपार्टमेंट में 79 पोस्ट हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 38 पोस्ट हैं। जबकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये किस बेस पे है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एक एक दो दो दिखने को मिलेंगी, अभी मैं बताऊँगी आपको आगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 18 पोस्टें हैं। होम डिपार्टमेंट में 4 पोस्टें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में 1 पोस्ट है। जल शक्ति डिपार्टमेंट में सॉरी 116 पोस्ट है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में 16 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में 5 पोस्ट हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट JK में 3 पोस्ट हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 13 पोस्ट हैं। तो टोटल आपकी जो पोस्ट हैं वो 361 है। देखिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने अब निकाली है। बच्चे तो ये शिकायत भी नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट नहीं निकाल रही। देखिए, गवर्नमेंट ने वो चीज़ें आपके लिए निकाल रही है जो हर बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए वो भर सकता है इस फॉर्म को। अब देखिए, इसमें कब ये स्टार्ट हो रही हैं, 20/10/2025 को, मतलब कि 20 अक्टूबर। ठीक है, ये जो है ये रहेगा इसका, और लास्ट डेट इसकी रहेगी 18/11, मतलब कि 18 नवंबर को लास्ट इसका जो एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स रहेंगे वो 18 दिसंबर के रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं अब आपको बताते जाऊँगी कि किस किस हिसाब से यहाँ पे दी गई हैं चीज़ें। ठीक है, देखिए, डोमिसाइल होना चाहिए आपके लिए, ये आप बात जानते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें एज लिमिट क्या रहेगी। तो एज लिमिट जो रहेगी वो रहेगी ओपन मेरिट के लिए 40 इयर्स, SC के लिए 43 इयर्स, ST के लिए 43 इयर्स। आप सभी डिपार्टमेंट्स के लिए देखिए, सभी देखिए कैटेगरीज में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अच्छी एज रखी गई है। कोई बच्चा जो 40 इयर्स का है वो भी नाराज़ ना हो पाए, जो बच्चा 21 साल का है वो भी नाराज़ ना हो पाए कि देखिए जी हमने नहीं भरा फॉर्म। ठीक है, हर कोई बच्चा जो इस क्राइटेरिया में 1985 से पहले ना हुआ हो और 2007 के बाद ना हुआ हो, ठीक है, तो वो फॉर्म भर सकता है। चलिए जी, अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन आपको इसमें क्या चाहिए। क्वालिफ़िकेशन में आपको आगे बताती हूँ इसमें क्या चाहिए। ठीक है, हम सीधे वहीं पे चलते हैं क्वालिफ़िकेशन में। उससे पहले हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। वो है 700, ठीक है, फॉर ओपन मेरिट। इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST1, ST2, EWS, PWBD कैटेगरी, तो उसमें फ़ीस जो है वो है 600 रुपये। ठीक है, उसके बाद डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको टाइम पे बता दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, आप देखिए इसमें बताया हुआ है, द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, सिर्फ उसी में सेट किया जाएगा पेपर। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर टू द एक्सटेंट ऑफ 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेंगी 1/4, एक क्वेश्चन का 1/4 हिस्सा जो है मार्क्स का वो काटा जाएगा। सिलेबस फॉर द पोस्ट आपको सेपरेटली बता दिया जाएगा और अवेलेबल रहेगा JKSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, चलिए जी, आगे मैं आपको इसमें बता दूं। अब इसमें हम बात करते हैं सीधे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी जो चीज़ें हैं बच्चों को, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे ये बताएंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताते जाती हूँ। सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देखिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, बेसिक जो डिपार्टमेंट है वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हैं डिवीज़न कश्मीर में 3 हैं, और
जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। सेकंड, हैव नॉलेज ऑफ द टाइप राइटिंग हैविंग नॉट लेस देन 35 वर्ड्स स्पीड पर मिनट। देखिए बहुत अच्छा इन्होंने ये बताया है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या है वो भी इन्होंने बता दिया साथ साथ में। स्किल टेस्ट 20 पॉइंट्स का होगा, रिटन एग्जामिनेशन 80 पॉइंट्स का होगा, ठीक है। फिर आगे चल के उसको कर दिया जाएगा प्रोपोर्शनल, वो बता देंगे वो आपको किस हिसाब से करेंगे। पर रिटन टेस्ट आपका 80 मार्क्स का रहेगा, जो आपका द मार्क्स ऑब्टेन इन द टाइप टेस्ट शेल बी प्रोपोर्शनली अगेंस्ट 20 पॉइंट्स एंड मार्क्स। फिर वो बाद की बात है, पहले सबसे पहले आपको 20 मार्क्स स्किल टेस्ट के हैं और 80 पॉइंट्स जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे, ठीक है। आप देखिए जनरल क्वालिफिकेशन उन्होंने रखी गई है। आप यहाँ पर आप देखते जाइए, शोफिया कुपवाड़ा एक पोस्ट ओपन मेरिट एससी, इस हिसाब से उन्होंने पोस्टें निकाली। आप देखेंगे कि जनरली जो यहाँ पर देखा गया है जनरली यही हर एक में रखी गई है, ठीक है। अभी मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की देख रही हूँ और सभी यहाँ पे जम्मू कश्मीर डिवीज़न में 3 पोस्टें हैं जूनियर असिस्टेंट की। अब मैं बाकी भी पोस्टें मैं आपको बता देती हूँ। गांधरबल बारामूला आप देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके जम्मू डिवीज़न में भी एक पोस्ट है ओपन मेरिट में, और आपको यहाँ पे बता दिया कि क्या क्राइटेरिया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जहाँ जम्मू डिवीज़न की बात आती है यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बदला गया है कि यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग मिनिमम स्पीड ऑफ 65 एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन ए शॉर्ट हैंड एंड ए टाइप राइटिंग रिस्पेक्टिवली। ये आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्किल टेस्ट यहाँ जम्मू डिवीज़न के लिए थोड़ा सा अलग रखा गया। स्किल टेस्ट 40 मार्क्स का रहेगा और रिटन एग्जामिनेशन जो आपका 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आप चलते जाइए, ये हो गया आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो हम चल रहे थे। अब इसमें भी अलग अलग था, इसमें हॉर्टिकल्चर हमने ऊपर देखा था, ये शीप हस्बेंड्री में था जो हम जम्मू डिवीज़न में देख रहे थे, ठीक है। जो हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का हॉर्टिकल्चर उसमें देखा था उसमें अलग है, उसमें यही है कि ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग वर्ड लिमिट 35 एटलीस्ट मिनिमम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, इसमें चले जाते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। अब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ J&K, इसमें जूनियर असिस्टेंट श्रीनगर में एक पोस्ट है। जनरली यही क्राइटेरिया सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रहेगा। ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉलेज ऑफ टाइप राइटिंग हैविंग नॉट लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। सेम स्किल टेस्ट रहेगा, सेम रिटन एग्जामिनेशन आपका रहेगा। कहाँ कहाँ के लिए? गांधरबल, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, सांबा, कठुआ, राजौरी, कुलगाम, बंदीपोरा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, डिस्ट्रिक्ट रियासी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिवीज़न जम्मू। ये देखिए इसमें भी 3 पोस्टें, सॉरी ये कोऑपरेटिव की नहीं, ये हम फॉरेस्ट पे पहुंच गए। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ तक था, ऊपर तक, यहाँ तक। उसके बाद कल्चरल डिपार्टमेंट की बीच में पता नहीं चल रहा ना, और भी पोस्टें बीच में डाली हैं। पहले इसमें देख लेते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। बंदीपोरा, कुलगाम, राजौरी, सांबा, कुपवाड़ा, बडगाम, बारामूला, अनंतनाग, गांधरबल, श्रीनगर, डोडा, डिवीज़न जम्मू में इसमें 2 हैं ओपन मेरिट और एक आई थिंक SC होगा, ST होगा, तो वो आपको फिर दे दिए, ठीक है। ये आ गया कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका कल्चरल डिपार्टमेंट। कल्चरल डिपार्टमेंट में क्या है? कल्चरल डिपार्टमेंट रहा ये जूनियर असिस्टेंट डिवीज़न कश्मीर। देखिए इसमें भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है, स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट, सेम आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। और ये भी आपकी एक एक 2 पोस्टें हर डिस्ट्रिक्ट में जो हैं वो निकाली गई हैं। ये आ गया फॉरेस्ट इकोलॉजी डिपार्टमेंट में अभी हम चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉरेस्ट इकोलॉजी के बाद यहाँ पर आप चलेंगे हेल्थ मेडिकल में, हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मैं एक एक पोस्ट पकड़ते जाती हूँ, उसके आपको क्वालिफिकेशन बताते जाती हूँ, वो हर जगह एक जैसी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है यूटी के लिए 9 पोस्ट जो हैं वो टोटल हैं। 9 जो हैं वो आई थिंक ओपन मेरिट में होगी, बाकी दो हर जगह दी हैं। 21 पोस्ट हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में। ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ टाइप नॉलेज, ठीक है, विद नॉलेज आपको बता दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद ये डोडा, जम्मू, ऊपर यूटी के लिए था, ठीक है। जम्मू, कठुआ, राजौरी, रामबन, सांबा, उधमपुर, श्रीनगर, शोपियां,
रामबन, रियासी, सांबा डिवीज़न, हाँ यहाँ तक ये जो है आपका हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ख़त्म हो जाती है और एक ही जैसी सब में रखी गई है क्वालिफ़िकेशन। अब बात आते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में भी डिवीज़न जम्मू में जूनियर असिस्टेंट में 3 पोस्ट ओपन मेरिट की होंगी, बाकी सारी होंगी। टोटल पोस्ट आपके पास 9 है। ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, बस आपके पास 35 वर्ड्स का पर मिनट की नॉलेज आपके पास इसकी होनी चाहिए टाइप करने की, ठीक है। और यहाँ पर अब आप देखेंगे डिवीज़न कश्मीर में 3, डिवीज़न जम्मू में 1, ठीक है। उसके बाद होम, ये आगे आपके ये वाले ख़त्म हायर एजुकेशन के। अब होम डिपार्टमेंट की बात करते हैं। इसमें आप फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में लगेंगे। इसमें यूटी में 1 है, यहाँ पे भी यूटी। डिवीज़न कश्मीर सेम क्राइटेरिया, डिवीज़न कश्मीर सॉरी ये यहाँ तक रहेगा। होम डिपार्टमेंट में भी 2 चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स की बात करें, उसमें आपकी 1 निकली है, वो है कश्मीर डिवीज़न में, ठीक है, जूनियर स्टेनोग्राफर। इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स की 1 ही निकली है। फिर जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें तो डिवीज़न जम्मू, डिवीज़न कश्मीर, डिवीज़न जम्मू में आपके पास जल शक्ति डिपार्टमेंट में 16 ओपन मेरिट हैं और बाकी टोटल 40 हैं, ठीक है। जल शक्ति डिपार्टमेंट डिवीज़न जम्मू, डिवीज़न कश्मीर, डिवीज़न जम्मू, जल शक्ति डिपार्टमेंट यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये सेम क्राइटेरिया सबका चल रहा है। ये मत सोचिएगा कि मैम बता नहीं रही क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, क्वालिफ़िकेशन आपका सेम रहेगा, ठीक है। ये आप देख लेना। और भी पोस्टें हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट की, लॉ जस्टिस की, लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट में भी आपकी जो हैं वो पोस्टें निकली हैं। बहुत अच्छी, कहते हैं ना बम्पर भर्तियाँ कहते हैं हम। ये जो 300 समथिंग पोस्ट निकली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं आप सबके लिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि बच्चे बोल रहे थे मैम ये बड़ी पोस्टें निकालते हैं, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आ नहीं रही है, तो वो आपके पास आ गई हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी निकली हैं। तो टोटल आपके पास 361 पोस्ट हैं। 361 पोस्ट कम नहीं होती हैं। आई नो कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, बट मुझे पूरी उम्मीद है अगर बच्चे आज से ही मेहनत शुरू कर दें तो ज़रूर इसमें आपको जो है अच्छा ही रिस्पांस देखने को मिलेगा अपने पेपर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये आज का नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था आपको देना, और हमारे लिए भी खुशी की बात इसलिए कि बच्चे जो परेशान हो रहे थे कि मैम हम कहाँ अप्लाई करें, क्या करें, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी तैयारी कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल की डेट मैंने आपको बता दी है, अक्टूबर 20 को ये जो है स्टार्ट हो जाएगा और 18 नवंबर को ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। 700 इसकी फ़ीस रहेगी। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।